हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अच्छा जी, सीएसएस 2023 का रिजल्ट अनाउंस हो चुका है। और उसमें हमेशा की तरह सबके लिए जो अहम बात होती है वो ये होती है कि ऐसे पास हुआ है कि नहीं। तो मैं आप सबके साथ एक एक्साइटिंग न्यूज़ शेयर करना चाहती हूँ कि मेरा ऐसे पास हुआ है और मैंने 45 मार्क्स ऐसे में स्कोर किए हैं। तो कल से काफी सारे मैसेजेस आ रहे थे कि आपने किस तरह से ऐसे को प्रिपेयर किया था और किस तरह से आपने इसको पास किया है। तो एक इसके लिए मैंने पहले भी वीडियो बनाई है, मैं उसका लिंक शेयर कर दूंगी आप लोगों के साथ, आप वो भी देख सकते हैं। तो आप वो भी देख सकते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ वो चीज़ें डिस्कस करने जा रही हूँ जिनकी बेस पे एग्जामिनर ये डिसाइड करता है कि आइदर आपका ऐसे पास होगा या फेल होगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें। चलें जी, हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो मैं आपको स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि चार वो बेसिक चीज़ें होती हैं जिनकी बेस पे एग्जामिनर आपका ऐसे पास या फेल करते हैं। तो वो चार चीजें क्या है, उनमें सबसे पहले जैसे कि आपको स्क्रीन पे भी नजर आ रहा होगा, कंटेंट। अच्छा, कंटेंट की बेस पे ही मुझे लगता है कि मैंने अपना ऐसे इस दफा पास किया है। लास्ट टाइम वाले अटेम्प्ट में मुझे लगता था कि यही चीज़ है जो रह गई थी। कंटेंट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है और इसी की बेस पे एग्जामिनर ये डिसाइड करेगा कि आइदर आप ऐसे प्रिपेयर करके आए हैं या क्रैमिंग करके आ गए हैं। तो क्रैमिंग वाला काम तो बिल्कुल छोड़ दें। सबसे पहले आप कंटेंट इकट्ठा करना स्टार्ट कर दें। उसके लिए आप बुक्स को यूज़ करें, आप कोर्स को यूज़ करें, आप डिफरेंट वेबसाइट्स को यूज़ करें। गूगल पे जाके मोफा की वेबसाइट्स हैं, यूएनओ की वेबसाइट्स हैं, उसके साथ साथ आईएमएफ की वेबसाइट्स है, वहाँ पे फैक्ट्स एंड फिगर्स मिलेंगे आप लोगों को। उसके साथ साथ आप जर्नल्स को कंसिडर कर सकते हैं। गूगल स्कॉलर के जरिए जर्नल्स को कंसिडर करें, उनमें जाके आर्टिकल्स वगैरह, अच्छे आर्टिकल्स देखें जो कि अभी हॉट टॉपिक्स चल रहे हैं, उन सारी चीज़ों को देखें। तो इन सारी चीज़ों को यूज करते हुए आपने अपना एक डाइवर्स किस्म का कंटेंट प्रिपेयर करना है एसेस के लिए। बिल्कुल नोट्स मेकिंग करनी है जिस तरह के आप किसी भी और सब्जेक्ट के लिए करते हैं। तो सबसे पहली चीज आपकी एग्जामिनर कंटेंट देखेगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग, वो है आपका स्ट्रक्चर। आपका ऐसे का स्ट्रक्चर कंप्लीट होना चाहिए। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट वर्ड काउंट, कि आप वर्ड्स को काउंट करना स्टार्ट कर दें कि मेरे 1200 वर्ड्स हुए हैं कि 1300 वर्ड्स हुए हैं। इट डज नॉट मैटर। आपके स्ट्रक्चर में आपके आउटलाइन, आपका इंट्रो, आपका पैराग्राफ और आपका कंक्लूजन, ये सारी चीजें आपकी इंक्लूड होनी चाहिए। अगर मैं आपको अपनी बात बताऊं तो मैंने ऑनलाइन एजुकेशन वाला ऐसे अटेम्प्ट किया था जिसमें कुछ इस तरह से था कि ऑनलाइन एजुकेशन इज मोर इफेक्टिव एंड एफिशिएंट देन ट्रेडिशनल एजुकेशन, कुछ इस तरह से था, या ट्रेडिशनल लर्निंग थी। तो इस पे मैंने क्या किया था कि मैंने 10 मिनट पहले ही अपना सारा ऐसे कंप्लीट कर लिया था अलोंग विद कंक्लूजन। तो और बाकी के जो 10 मिनट बचे थे उसमें मैंने फिर प्रूफ रीडिंग की थी और मैंने पूरा अपना ऐसे कंप्लीट किया था। कोई मैंने उसमें जल्दी नहीं मचाई, कोई उसमें मैंने रश नहीं मचाया। मैंने शुरू से ही घड़ी पे बिल्कुल नजरें रखी कि इतना टाइम हो गया, इतने टाइम में मैंने आउटलाइन लिखनी है, इतने टाइम में मैंने इंट्रो लिखना है, देन मैंने पैराग्राफ्स को किस तरह से मैनेज करना है। तो इस सारी चीज़ों का आपने भी अपने ऐसे में ख्याल रखना है। और मुझे लगता है कि इस दफ़ा मेरा पास करने की यही वजह थी। नो डाउट आपकी लक भी होती है, लेकिन उसके साथ साथ मेरी पास करने की मुझे लगता है कि यही वजह थी कि आई वॉज वेल प्रिपेयर्ड एंड मेरा कंटेंट अच्छा था। देन उसके बाद मैंने स्ट्रक्चर को भी कंप्लीट किया था। तो आपने भी इन सारी चीज़ों का ख्याल रखना है। उसके बाद ये वो सारी चीज़ें हैं जो एफपीएससी की एग्जामिनर रिपोर्ट्स, जो एफपीएससी हर साल पब्लिश करते हैं, उसमें भी यही सारी चीज़ें बताई गई हैं। उसके बाद ये नेक्स्ट थिंग जिनके बेस पे आपका ऐसे पास या फेल में जाएगा, वो है कोहेरेंस एंड कोहेजन। आपको स्लाइड में भी नजर आ रहा होगा, सिंपली कोहेरेंस और कोहेजन की डेफिनेशंस भी लिखी गई हैं। लेकिन इसके साथ साथ अगर मैं आपको सिंपली बात बताऊं तो कोहेरेंस क्या होती है और कोहेजन क्या होती है। तो कोहेरेंस एक चीज होती है जो आपकी पैराग्राफ के अंदर लॉजिकल फ्लो लाती है। द वे द टेक्स्ट मेक्स सेंस टू रीडर, कि जब एग्जामिनर आपका एक पैराग्राफ पढ़ रहा है, अगर आपकी आउटलाइन उसको पसंद आ गई है और वो उससे आगे जा रहा है, आपके पैराग्राफ्स रीडिंग कर रहा है, तो उसको वो
इजीली समझ आ जाए। ये ना हो कि आप एक बात मशरिक की कर रहे हैं तो आपने दूसरा सेंटेंस मगरिब के बारे में बात करना स्टार्ट कर दिया। ऐसे बिल्कुल नहीं करना। आपका लॉजिकल फ्लो, लॉजिकल सीक्वेंस विद इन पैराग्राफ, आपका स्टांस क्लियर, आपकी वर्डिंग क्लियर होनी चाहिए। दूसरे नंबर पे कोहेजन आ जाती है। द ग्रामेटिकल एंड लेक्सिकल रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ अ टेक्स्ट। ये जो डिफरेंट एलिमेंट्स वाली बात है ना, इसको मैं अगर आपको सिंपल वर्ड्स में मैं आपको समझाऊं तो कोहेजन होती है आपके विद इन नॉट विद इन पैराग्राफ बल्कि विद इन डिफरेंट पैराग्राफ्स। मतलब कि जब आप अपना एक पैराग्राफ कंप्लीट करके दूसरे पैराग्राफ पे जा रहे हैं और दूसरे से आप तीसरे पैराग्राफ की तरफ जा रहे हैं, तो उनमें आपका कोहेजन होनी चाहिए, उनमें आपका लॉजिकल फ्लो होना चाहिए, एक लॉजिकल सीक्वेंस होना चाहिए। क्योंकि और इसके लिए आपका एक आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए, तो तब जाके ये सारी चीजें आपकी क्लियर होगी कि आपने किस तरह से कोहेरेंस और कोहेजन को अचीव करना है। उसके बाद जी नेक्स्ट थिंग, और ये बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है और इसके बगैर तो आपका ऐसे कंप्लीट नहीं हो सकता, वो है आपकी इंग्लिश। आपको नजर आ रहा होगा आपकी इंग्लिश ग्रामर। और जब हम इंग्लिश ग्रामर की बात करते हैं तो आपने बहुत सारे लोगों से सुना होगा, अपने वोकैबुलरी को इम्प्रूव करें, आप ये करें वो करें। तो मैंने ऐसा कुछ नहीं था किया, मैंने कोई मुश्किल वर्ड्स का रट्टा नहीं था लगाना स्टार्ट कर दिया। जब आप इंग्लिश की बात करते हैं तो एज एन एस्पायरेंट मैं आपको ये बात बता रही हूँ कि आपकी इंग्लिश जस्ट सिंपल होनी चाहिए और राइट होनी चाहिए। ठीक है। उसमें आपका कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। कहाँ पे डू का यूज करना है, कहाँ पे डस का यूज करना है, वो आपको पता होना चाहिए। कहाँ पे हैव का यूज होना चाहिए। और आपका एक जो स्ट्रक्चर, सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है, वो आपका राइट होना चाहिए। तो ये सारी वो चीजें थी जिनके बेस पे एग्जामिनर ये डिसाइड करता है कि आपका ऐसे पास होगा कि फेल होगा। आपने बिल्कुल फ्लावरी वर्ड्स का नहीं यूज करना, मुश्किल से मुश्किल वर्ड्स लेकर आए और उनको आप यूज करें, नहीं, आप उसको सिंपल रखें और क्लियर रखें। जितना चीजों को सिंपल रखेंगे उतना आप अपने लिए भी चीजों को सिंपल रख रहे हैं, उतना आप एग्जामिनर के लिए भी चीजों को सिंपल रख रहे हैं। तो आपकी इंग्लिश में एक तो स्पेलिंग मिस्टेक्स ना हो और ग्रामेटिकल मिस्टेक्स ना हो। आपको नाउन प्रोनाउंस का पता हो, आपको टेंसेस का पता हो, पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, और आपको वर्ब्स और एडवर्ब्स का पता होना चाहिए, और आपको जिरांड्स और पार्टिसिपल्स। तो ये जो बेसिक इंग्लिश है ना, ये बेसिकली बेसिक इंग्लिश में सारी चीजें आती हैं जो कि हमने शायद क्लास 8 क्लास 9 में पढ़ी होंगी। अगर आपको एक अच्छा टीचर मिल गया है, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अच्छा टीचर मिले थे, मैं उनको भी इस बात का क्रेडिट देना चाहूंगी। मेरा इंग्लिश की पहले से ही वो ऑलमोस्ट चीजें ठीक थी। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपकी इंग्लिश वीक है, आपकी बेसिक ग्रामर वीक है, तो डेफिनेटली आप उसको सबसे पहले उस पर काम करना स्टार्ट करें, उसको लर्न करें कि आपने किस तरह से अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना है। और एंड यस, कीप इट सिंपल एंड राइट। उसके बाद ये कुछ मैंने ये एग्जामिनर रिपोर्ट आप लोगों के लिए मैंने इंक्लूड किया इस वीडियो में। इसको अगर हम देखें तो वो कहते हैं कि सिग्निफिकेंट मेजॉरिटी ऑफ कैंडिडेट्स प्रेजेंटेड अ क्रैम्ड राइट अप। पहले ही सेंटेंस में बात ये उसने क्लियर कर दिया एग्जामिनर ने कि क्रैम्ड राइट अप था, जिसकी वजह से 90 टू 95% स्टूडेंट्स ऐसे को फिल कर जाते हैं। तो आपने क्रैम्ड राइट अप नहीं करना। क्रैमिंग की तो बात ही बिल्कुल भूल जाए ना कि आप किसी बुक से किसी सीएसपी का लेकर ऐसे जो है ना वो याद कर लेंगे और उसको आप लिख लेंगे, बिल्कुल भी नहीं। और अभी तो ऐसे का ट्रेंड्स बहुत चेंज हो रहे हैं। मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में ट्रेंड्स के हवाले से आपने किस तरह से चीज़ों को मैनेज करना है वो सारी चीज़ें भी डिस्कस करेंगे। उसके बाद विदाउट रियलाइजिंग डेलिकेसी, ट्विस्ट एंड एम्फेसिस इन द गिवन टॉपिक। उसके बाद अ लार्ज नंबर ऑफ कैंडिडेट्स फेल टू रीच 1200 टू 1300 वर्ड्स। तो ये जो वर्ड काउंट है ना, इसको आप वर्ड काउंट को किस तरह से पूरा करते हैं, जब आपका पैराग्राफ का स्ट्रक्चर कंप्लीट करेंगे। जब आपका पैराग्राफ का स्ट्रक्चर कंप्लीट होगा तो ऑटोमेटिकली आपका वर्ड काउंट खुद ही कंप्लीट हो जाएगा। ये वही बात है रेडीमेड मटेरियल वाली के जो क्रैमिंग में आ जाती है। अच्छा, ये जो सबसे पहले मैंने आपको बात बताई है कि कंटेंट वाली, ये वो बात इधर क्लियर कर रहा है कि स्टॉक ऑफ सिमिलर मटेरियल कोड्स एंड एग्जांपल्स reflect consulting easily available sources lacking original thinking, critical evaluation and discursive strength of discussion। तो ये जो आपने कोड्स और एग्जांपल्स और कंटेंट जो है ना, इसको मैंने शुरू में ही ये बात आपकी क्लियर कर दी है कि आपका
कंटेंट जो है वो डाइवर्सिफाई होना चाहिए, वो स्टैंड आउट करना चाहिए। आपने उसके लिए अच्छे सोर्सेज को कंसल्ट करना है। अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं ने किस किस तरह से किस डिफरेंट सोर्सेज को यूज़ किया है वो भी सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी इंशाल्लाह। और इसी तरह अगर हम देखा जाए तो गुड ऐसे क्या होता है, इज नॉट सपोज टू रिफ्लेक्ट क्राइम इंफॉर्मेशन। ये एक और रिपोर्ट थी कि एक गुड ऐसे को किस तरह से होना चाहिए। तो ये वो क्रैम्ड इंफॉर्मेशन वाली हो जाती है। इट शुड बी सेल्फ कंटेंट एंड सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी चीजें तभी होंगी जब उनमें लॉजिकल फ्लो होगा, लॉजिकल सीक्वेंस होगा, और आपकी चीजें सिंपल होंगी, आपकी चीजें क्लियर होंगे। उसके बाद आ जाते हैं इट्स बेसिक स्टांस शुड बी क्रिएटिव क्रिटिकल, और आपका स्टांस जो है वो क्लियर होना चाहिए। लाइक मैंने ऑनलाइन एजुकेशन पे लिखा था, आल्दो मैंने ट्रेडिशनल एजुकेशन के साथ मैं गई थी, मैंने स्टांस लिया था कि ट्रेडिशनल एजुकेशन अभी भी ज़्यादा इफेक्टिव है। और वो किस तरह से इफेक्टिव है मैंने उसको प्रूव किया था अपने, मैंने रेफरेंस इस तरह से यूज़ किया, मैंने उसको प्रूव किया कि देखो भाई ट्रेडिशनल एजुकेशन आज भी किस तरह से ज़्यादा इफेक्टिव है। तो आपका ये जो है ना देखें, ये एक बिल्कुल क्रिएटिविटी वाली चीज आ गई थी। सारे लोग ऑनलाइन एजुकेशन की तरफ जा रहे थे, ऑनलाइन एजुकेशन की बात कर रहे थे, और मैं भी इसमें एक नया उसको स्टांस दे रही थी। क्यों? क्योंकि आई वॉज कॉन्फिडेंट इनफ कि मैं इसको चीज को प्रूव कर सकती हूँ। और उसके बाद आ जाते हैं कोहेरेंट डिस्कशन, ये वही कोहेरेंस और कोहेजन की जो मैंने बात की है। और तो ये सारी चीजें हैं जो कि एग्जामिनर रिपोर्ट से भी साबित हो जाती हैं। ये जो दो चीजें मैंने लास्ट में आपके साथ डिस्कस की हैं कि किस तरह की चीजों पे और किन चीजों के बेसिस पे एग्जामिनर ये डिसाइड करता है कि आपका ऐसे पास या फेल होना है। तो आप भी अपनी प्रिपरेशन में अभी 5 मंथ्स है 2024 के अटेम्प्ट में, अभी से इन चीज़ों पे फोकस करना स्टार्ट करें। और इंशाल्लाह आप भी इस ऐसे के सब्जेक्ट को क्लियर कर जाएंगे। वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कर दें, और दूसरे अपने फेलोज के साथ भी शेयर करें। हेल्प अदर्स, ताकि आप लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें। तो अल्लाह ताला आपके लिए भी आसानियाँ करेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।